नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सायं 5:29 तक है। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है चित्रा नक्षत्र
जो कल सुबह 3:14 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 10 मई 10 मई 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के तात्पर्य सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। वैदिक शास्त्रों वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर
विवेक विचार किया था, जिसमें निर्गुण तत्व की उपासना का निरूपण भगवान कर रहे हैं कि निर्गुण निराकार परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन कैसे होता है और कौन कर सकता है। यानी उपासक और उपासना का स्वरूप, उपासक का स्वरूप क्या होना आवश्यक और उपासना का स्वरूप क्या है, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये कह रहे हैं भगवान, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो निर्गुण उपासना का स्वरूप क्या है और निर्गुण उपासक का स्वरूप क्या है, दोनों भगवान कह रहे हैं कि पहले तो उपासक जो है उसे अपनी सारी इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, 10 इंद्रिय मन अंतकरण को शम दम संयमित नियमित करे शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार, और बुद्धि को भगवतमय करे समबुद्धय, यानी राग द्वेष रहित बुद्धि, द्वंद्व रहित बुद्धि, और सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में प्रवृत्त रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका हित कल्याण भला कैसे, अहिंसा व्रत। सर्वभूत हिते रता का मतलब होता है अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत का पालन कर सबका सेवा करे, सर्वभूत हित करे, हित करे, हिते कहा। तो इतना साधन जिसके पास होता है वो साधन निर्गुण उपासना कर सकता है। और निर्गुण उपासना क्या है, इस पर हमने कल विचार किया था। अचिंत्यम, वो परमात्मा तत्व जो निर्गुण है वो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, अचिंत्य और सर्वव्यापी है के रूप में है अनिर्देश्यम, और वह उसका निर्देश नहीं हो सकता, यानी शब्द का विषय नहीं है, वाक्य का विषय नहीं है। यह ऐसा है ऐसा भी नहीं कह सकते, और यह ऐसा नहीं है ऐसा भी, अनिर्देश है ऐसा भी नहीं कह सकते, नहीं है ऐसा भी, अनिर्देश्यम। तो इस तरह इस संसार में उस निर्गुण निराकार की उपासना शास्त्रों में कई है, वही यहाँ भगवान कह रहे अव्यक्त उपासना। अब वो परमात्मा की उपासना का जो 8 विशेषण है, इसमें चौथा विशेषण है कूटस्थम, यानी सदा एक रस एक रूप एक समान रहने वाला, निर्विकार। कूट और स्थ में फर्क है। कूट किसको कहते हैं, कूटस्थ शब्द समझे। कूट का सीधा अर्थ होता है जो खोटा सिक्का है, असत है, मिथ्या है। असत कहो, मिथ्या कहो, खोटा कहो, माया कहो, भ्रम कहो, भ्रांत, सब बात एक ही है, कूट। माया का मतलब भी असत है, मिथ्या है, जो नहीं है फिर भी देखता है। झूठ क्या है, असत क्या है, कि जो प्रतीत सच्चा होता है परंतु वास्तव में सच्चा होता नहीं है। जैसे इमिटेशन आभूषण होते सोने के, बड़े चमकते हैं,
कल ही यहाँ लगा के बैठा था आश्रम के बाहर। मैंने बोला तू तो बड़ा सोने का आभूषण। अरे नहीं महाराज, ये सब तो आर्टिफिशियल है, लेकिन चमकता है सोने से भी अधिक, एकदम सच्चा लगता है सोने के आभूषण। लेकिन सच्चा नहीं है, दिखता है सच्चा, लेकिन जब खोज करे, विचार करे, विवेक करे, तो पता चलता है ये तो सारा झूठम झूठ, असत ही असत है, इसमें सच्चाई कुछ है ही नहीं। तो दिखता सच्चा है, वास्तव में सच्चा होता नहीं है, उसी को माया कहते हैं, असत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। झूठा व्यक्ति जब वाक्य बोलता है ना, तो उसका वाक्य हमें सच्चा लगता है। मानो कि विष्णुदत्त ने कहा कि मैंने स्वयं देखा है देवदत्त बाजार में खड़े खड़े पूरी पकौड़ी, गोलगप्पे, पकौड़ी खा रहा था। वास्तव में देवदत्त के बारे में सब जानते हैं कि देवदत्त साधु है, और देवदत्त कभी कहीं बाहर खाता नहीं है, यहाँ तक कि बाहर का पानी भी नहीं पीता है। और वह देवदत्त स्वयं खाना पका कर खाता है, स्वयं पाकी। अब इसने झूठ की चला दी। विष्णुदत्त ने कुछ शत्रुता है, कुछ है। अरे आप बड़ी बात करते हो देवदत्त तो बाजार में खड़े खड़े पकौड़ी पूरी खा रहा था, मैंने अपनी आंख को। वास्तव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। संसार में अधिकांश लोग झूठ ही बोलते हैं, इस तरह विष्णुदत्त की तरह देवदत्त दूसरे के बारे में। वास्तव में देवदत्त तो सीधा साधा साधु है, उसके बारे में जब उल्टी सीधी बात, उसने बात संगत पूर्वक कही, सच कही। कहता है मैंने देवदत्त को पकौड़ी खाते बाजार में देखा है। बात तो सत्य लगती है, वाक्य भी सत्य है, यह बात कैसी है? झूठी है, फिर भी सच्ची लगती है। ऊपर से सच लगे और जो हो झूठी, बिल्कुल झूठी, जिसमें कुछ सत्य है ही नहीं, उसे ही कूट कहते हैं, माया कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, असत कहते हैं। खोटा सिक्का कहते, कूट। तो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार हमें अनुभव में आता है ना, सबको आता है। आप भी देख रहे हो देश काल विषय। और ये संसार सभी प्राणियों को, सभी मनुष्य को बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही लगता है कि ये संसार साम। महाराज आप कहते हो नहीं है, मिथ्या है, क्या भांग पी के आए हो? अरे सारा दिख रहा है, देश है, काल है, विषय है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये बच्चे है, घर है, मोटर है, सब है। अब आप कहते हो को है नहीं। बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही सबको लगता है और सब मानते भी है। लेकिन जिसने आचार्य के पास वेद शास्त्र सत्संग किया है, विवेक किया है, परीक्षा करके क्या पता चल, वास्तव में संसार है ही नहीं, फिर भी दिखता है। संसार कूट है, माया का पुतला, मायामय झूठा है,
सब कहते झूठा है, लेकिन फिर भी सब उसको सत्य मानकर उसके पीछे दौड़ते रहे। ये झूठे संसार की प्रतीति कराने वाला कौन है? वास्तविक सत्य का अज्ञान, यानी अज्ञान के कारण, माया के कारण वह असत वस्तु प्रतीत होने लगती है। इसलिए माया अविद्या, अविद्या माया का कार्य कूट शब्द से कहा जाता है। कूट यानी अविद्या माया का कार्य, अज्ञान का कार्य। अनादिकाल से अनंत सृष्टिया, अनंत काल में अनंत जीव जगत देवी देवता उत्पन्न हुए, चले गए, अभी भी है, आगे भी होते रहेंगे। तो ये सारी जीव जगत देवी देवता सृष्टियों की उत्पत्ति का बीज क्या है? बोले अज्ञान और माया। माया उपाधि से उत्पन्न अविद्या। संसार अज्ञान का कार्य होने से झूठा होता हुआ भी सत्य दिख रहा है। अविज्ञा के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वस्तुतः नहीं है, असत्य है, मिथ्या है, परंतु लगता सच्चा है। इसीलिए कूट कहते, कूट। सारे कूट के अंदर परमात्मा अध्यक्ष रूप से उपस्थित है। इसीलिए परमात्मा को कूटस्थ कहते हैं। यहाँ कूटस्थ, कूट नहीं, कूट माया, कूटस्थ जो अध्यक्ष रूप में उपस्थित है, वह है। इसीलिए सब संसार दिख रहा है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपको सारे सुनार की दुकान में आभूषण दिख रहे हैं, हालांकि आभूषण नाम की कोई चीज वहां है नहीं, केवल सुवर्ण तत्व ही है। सुवर्ण तत्व ने अपने स्वरूप को ढक कर आभूषण रूपी नाम रूप में प्रतीत होने लगा। ये माया, सुनार की बुद्धि वृत्ति माया ने सुवर्ण से आभूषणों का निर्माण कर दिया, सुवर्ण को ढक दिया और आभूषण को प्रकट कर दिया। लेकिन वहां आभूषण है, यही दिखता है, सुवर्ण प्रतीति नहीं। आभूषण कूट है और सुवर्ण कूटस्थ है, उसके बिना आभूषण हो ही नहीं सकता। ऐसे ही संसार माया कूट है, मिथ्या है, असत है, और उसे धारण करने वाला जो परमात्मा है उसका नाम कूटस्थ है। शास्त्र कूटस्थ कहो, माया का अध्यक्ष कहो, माया का पति कहो। इसीलिए माया में हमें संसार दिख रहा है, वह न होता तो कुछ नहीं दिखता। परमात्मा के बिना माया और माया में संसार नहीं दिखता। जैसे जादूगर स्टेज पर नहीं है तो जादूगरी भी नहीं है और जादू का खेल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए वेदों में कहा महेश्वर माई मायावी माया नियामक। माया
पति। तो ये माया क्या है? बोले यही आप सामने देख रहे हैं, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म, त्रिगुणी माया कहो, प्रकृति कहो, उर्दू में कुदरत कहते हैं, हिंदी में निसर्ग कहते हैं। कुट, प्रकृति माया, और वह कूट है, उसको धारण करने वाला सदा विद्यमान परमात्मा है। उसके बिना माया रह ही नहीं सकती। जैसे उस विष्णुदत्त ने कहा झूठा कि मैं बाजार गया था, देवदत्त वहां खड़ा खड़ा पकौड़ी दुकान पर खा रहा था। इस वाक्य में सत्य नाम की कोई चीज नहीं है। है तो क्या है एक ही चीज है, सत्य। वो विष्णुदत्त जो कह रहा है उसमें एक ही चीज सत्य है, वाक्य पूरा है सत्य लग, लेकिन उसमें एक ही तत्व सत्य, वो है मैं विष्णुदत्त बाजार गया था, तो वहां देवदत्त को खड़े खड़े पकौड़ी खाते देखा। तो विष्णुदत्त न तो बाजार गया था, न उसने देवदत्त को देखा है, न दुकान देखी है, न पकौड़ी देखी है, न खाते देखा है, न देख सकता है। इतना निश्चित है कि देवदत्त वहां था ही नहीं। तो ये वाक्य कैसे बन गया? विष्णुदत्त ने बनाया। और विष्णुदत्त ने कैसे बनाया? मैं मैं विष्णुदत्त। सारे वाक्य में सच्चाई केवल एक ही है, मैं विष्णुदत्त। और सारा वाक्य झूठ का पुलिदा है। इस संसार में भी आप जो कहते हो ये मैं हूं, ये मेरा है, ये सारा माया है। वास्तव में आपका शुद्ध मैं, परमात्मा साक्षी, ये उपाधि वाला मैं नहीं, अहंकार वाला, शुद्ध मैं, वो परमात्मा है। क्योंकि वो जरूर है, क्योंकि उसकी जितनी भी बातें कही सब झूठी थी, केवल वह मैं ही सत्य है। इसी प्रकार कूटस्थ परमात्मा साक्षी रूप मैं ही सनातन सत्य है। बाकी जितने भी देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव परिवर्तित हुआ संसार दिखता है, ये सारा कूट है, माया है, असत। इसमें एक ही आप कहते हो ये मेरा संसार है, उसमें जो मैं है, शुद्ध मैं, वही सत्य है, बाकी सब माया का। मैं देवदत्त हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सब में मैं लगेगा। कुछ भी बोलो मैं के बिना, और वो जो मैं है वही वास्तविक कूटस्थ है। और बाकी जो आप कह रहे हो अपना बायोडेटा, वो सारा माया है, कूट है, असत है, मिथ्या है, झूठ का पलिंदा है। और उसको आपने सच मान लिया, यानी आपका सारा संसार झूठा झूठा है। और केवल आप ही सत्य हो। मैं, आपका जो मैं है, शुद्ध मैं, जो साक्षी है, परमात्मा है, वही आपके संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो कैसे मान ले कि ये संसार झूठा है, माया है? जैसे दृष्टांत ले लो ना, ये हमारा रस्सी में
हमने सांप को देखा, सर्प को देखा। रास्ते में जा रहे थे तो घबरा गए, पीछे वापस लौट गए, अरे सर्प है रास्ते में। तो पीछे से कोई आया, अरे भाई क्या बात हो गई, घबरा गए, पीछे क्यों दौड़? बोले आगे नहीं जा सकते। क्या बात है? वहां रास्ते में सर्प है। तो उस पीछे आने वाले व्यक्ति ने कहता, अरे अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, सर्प नहीं है। मैंने वो बगीचे में पानी लगाने के लिए काला पाइप रास्ते में रखा है। पानी के लिए काला पाइप पड़ा है, चलो चलो कोई बात। क्या जब तुमको सांप दिखा तब वहां सांप आ गया था क्या? आपको दिखा तभी भी सांप नहीं था? जब उसने कहा कि वो पाइप है काला, तभी भी सांप नहीं था? जब आपको पहले पता चला कि सांप है तभी भी सांप नहीं है? काला पाइप है तभी भी सांप नहीं है? तो क्या है? केवल काला पाइप है। कहां से आया? आपके अनंत जन्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न आपके अंतःकरण में जो सर्प था, वो अज्ञान भ्रम से प्रकट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमारी अनंत जन्मों की मायामयी संसार यात्रा अविज्ञान अज्ञान से जो हमारे अंतकण में संस्कार पड़े हैं, देश काल विषय भौतिक अध्ययन, ये जो संसार प्रतीत हो रहा है, किंतु जो मैं साक्षी हूं उसकी प्रतीति ही नहीं होती, ढक गया है। अनादिकाल से मैं साक्षी हूं, उसके सिवा कोई सत्य नहीं है। केवल मैं साक्षी हूं, वही सनातन सत्य है। बाकी मैं देश देख रहा हूं, मैं काल देख रहा हूं, मैं विषय देख रहा हूं, ये सारा माया है, असत्य है, नहीं है फिर भी दिख। सारा का सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार कूट माया में प्रतीत हो रहा है नहीं, केवल प्रतीति। वास्तव में परमात्मा ही अध्यक्ष रूप में उपस्थित, परमात्मा ही साक्षी, सर्व साक्षी रूप में, मूल अधिष्ठान रूप में, अध्यक्ष रूप में संसार में सर्वत्र उपस्थित है। इसीलिए उसे कूटस्थ कहा, मायापति। माया जो है, जैसे सारे आभूषण माया है, मिथ्या है, असत्य है, झूठ का पुलिंदा है, केवल आप सुवर्ण ही सत्य है। और सुवर्ण के सिवा कुछ नहीं है, वहां आभूषणों का केवल भ्रम है, कल्पना है, भ्रांति। मूल अधिष्ठान रूप में सुवर्ण ही है। ऐसे ही संसार के मूल अधिष्ठान रूप में आप है, आपकी आत्मा है, आपका मैं हूं, साक्षी रूप परमात्मा है। बाकी सारा संसार आभूषण की तरह माया से प्रतीत होता है, असत है, मिथ्या है, झूठ का पुलिंदा, खोटा सिक्का है। फिर भी वो हम उसको सत्य मान लिए है, क्यों? क्योंकि अज्ञान है, सत्य का अज्ञान। मैं परमात्मा साक्षी, साक्षी स्वरूप जो मूल अधिष्ठान है, उसके अज्ञान के कारण ही संसार में भटकना शुरू हो जाता। इसीलिए कहा
कि वह मैं कूटस्थ सदा एक रस एक रूप परिवर्तन जिसमें नहीं होता है, वह आत्मा कहो परमात्मा कहो, आप कहते हो मैं हूं ना, कौन? तो मैं हूं ना वो जो है वो साक्षी परमात्मा है। कोई घबरा रहा है, डर रहा है, आपकी बहन, अरे बहन घबराती क्यों है, मैं हूं ना, ये कौन है? वो भाई के रूप में कह रहा है, भावना में कह ले, वास्तव में मैं हूं ना, वो मैं जो है वो परमात्मा है। परमात्मा ही अभय दे सकता है, परमात्मा के सिवा कहीं अभय नहीं है। इसीलिए कूटस्थ कहने के साथ फिर कहा ध्रुवम अचलम। ध्रुवम यानी शाश्वत नित्य, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों उपलब्ध है तीनों काल में, नित्य अबाधित, जैसा है वैसा। ध्रुवम यानी अटल स्थिर शाश्वत, और कहा अचलम, परमात्मा कहीं चलकर जाता नहीं है, आता नहीं है। परमात्मा को कहीं जाना आना नहीं। आपका जो मैं हूं साक्षी चैतन्य आत्मा, उसे कहीं जाना आना नहीं। ऐसी कोई देश काल विषय नहीं है जहां उसको जाना पड़े आना पड़े। अचलम कहा ना, दो तरह का चलने का होता है। हम लोग संसार में जो चलने का है ना, चलना, एक होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ये एक चलना होता है। आप मुंबई से चलकर ऋषिकेश आए, ये चलना हो गया, एक स्थान से दूसरे, ये एक चलना हुआ। दूसरा चलना है कि बैठे बैठे शरीर को हिलाते रहो झूले में। आप अपने घर में ही बैठे हैं और आपका झूला हिल रहा है, आप चल रहे हो, इसे स्पंदन कहते हैं कि भाई आप, लगता है कि हम चल, लेकिन आप कहीं नहीं जा रहे, चल रहे हो, झूला चल रहा है, झूला हिलाते रहो। तो दो प्रकार का चलना हुआ, एक देश से दूसरे देश में जाना, और दूसरा बैठे बैठे झूले में वही चलते रहना। तो दूसरी तरह का झूले का चलना, ये हमारे अंतःकरण में बहुत ज्यादा होता है। आपका अंतःकरण मन भिन्न भिन्न विषयों में, देश में, काल में घूमता रहता, झूले की तरह जाता तो नहीं, केवल सोचता रहता है, घूमता रहता है, स्पंदन करता है। उनमें स्थानांतरण नहीं है, केवल आप बैठे बैठे ही सोच रहे हैं देश काल विषय। अब ये जो सोचना है वह केवल कल्पना है, भ्रम है। कहीं जाना आना नहीं है, फिर भी वो जाता आता, मन कहीं भी जाता है, बड़ा तेजी से चलता है, चलकर कहीं भी चला जाता है, वापस आ जाता है, वहीं का वहीं रहता है। तो दुनिया भर की देश काल विषय विषय को सोच रहा, पर कोई जाकर तुमको हिला दे, अरे क्या सोच रहे हो, तो फिर अरे कौन है, अरे मैं तो यहाँ झूले पर बैठा हूं, लेकिन मेरा मन तो कहीं चारों दिशाओं में घूम रहा था। तो आप कहाँ हो? एक होता है वास्तविक चलना, और एक होता है बैठे बैठे चलते रहना,
घूमते रहना मन के द्वारा, अंतःकरण के। बिल्कुल विवेक करना आवश्यक है कि वास्तव में मन कहीं घूमता ही रहता है, या तो फिर आप शरीर के द्वारा चलन करते हो या मन के द्वारा चलते रहते हो। ये दोनों चलना है, ये माया है। हालांकि उसमें अज्ञान के कारण, कामना के कारण ही ये सारा चलना होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म होते हैं, वास्तव में वहां कोई गति है ही नहीं। साक्षी परमात्मा में कोई चलन नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा ध्रुवम, अचल है। और वृत्ति प्रवृत्ति का परिवर्तन होता ही रहता है। लेकिन आप हो तभी तो होगा ना, मैं हूं तभी मेरे अंदर वृत्ति प्रवृत्ति होती है। यदि मैं ही नहीं हूं तो कौन करेगा वृत्ति और कौन करेगा प्रवृत्ति? वो मैं अव्यक्त हूं, इसलिए दिखता नहीं, इसलिए कहता है कि भाई ये तो मैं कर रहा हूं। कौन मैं कौन? मैं देवदत्त। अरे भाई देवदत्त कहाँ से आ गए? अज्ञान से आ गए। तो वास्तविक मैं निर्विकार है, यानी निर्गुण है, अव्यक्तम, और वो अविकारी भी है। यानी आपकी इंद्रिय मन का विषय नहीं है। अक्षरम, अक्षर का अर्थ सीधा होता है निर्गुण निराकार, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये 8 लक्षण जो है ना, इसी 8 लक्षण को यहाँ कौन उसकी उपासना कर सकता है? तो जिसके पास ये 3 साधन है, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य समबुद्धयः सर्वभूत हिते रताः। तो इस निर्गुण परमात्मा का अनुसंधान कौन कर सकता है? जो साक्षी उपलब्ध है, नित्य उपलब्ध है, सबको उपलब्ध है। बोले जिसने इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, 10 इंद्रियों का ग्राम, ग्राम यानी समूह, भली प्रकार से वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से संयमन नियमन कर लिया, वही निर्गुण चिंतन कर सकते हैं। क्योंकि इंद्रियों को प्रवृत्त करने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, अंतःकरण चाहिए। बिना अंतःकरण के इंद्रियां प्रवृत्त नहीं हो सकती। मन होगा तभी सारी इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी। मन होगा तब कर्मेंद्रियां अपना कर्म करेंगी, ज्ञानेन्द्रिय अपना ज्ञान प्राप्त करेंगी। तो इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ ये हुआ कि मन को किसी भी इंद्रिय की तरफ प्रवृत्त होने न देना। मन को रोक लोगे तो इंद्रिया भी निवृत्त हो जाए। इंद्रिय ग्राम, 10 इंद्रियों को नियमन करके उसे विषय की तरफ प्रवृत्त न होने देने के लिए अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक। तो कैसे नियंत्रित करोगे? मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करोगे? समबुद्धयः, बुद्धि को भगवतमय रखे। समबुद्धि यानी द्वंद्व रहित, राग द्वेष सुख दुख मान अपमान, कितने द्वंद्व है।
समबुद्धय का अर्थ होता है संसार के विषयों से, द्वंद्वों से उपराम हो। दृढ़ विवेक और वैराग्य से संपन्न समबुद्धय। समबुद्धि का मतलब है दृढ़ विवेक और दृढ़ वैराग्य, यानी द्वंद्व रहित, भगवतमय। तो सर्वत्र समबुद्धय हो गया तो समझ लेना कि फिर देश काल विषय सारे वहां साक्षी रूप बुद्धि के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। तो इंद्रियों का संयमन मन के द्वारा हो गया और मन का संयमन बुद्धि के द्वारा हो गया। और इस प्रकार जिसने अपनी सारी अंतकरण और इंद्रियों को संयमित कर लिया है, काबू में कर लिया है, तो फिर वह उस आत्म स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। जब बुद्धि की समता, समत्व प्राप्त हो जाता है तो फिर इंद्रिया और मन स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी इंद्रिय और मन को अस्थिर करने वाले हमारे राग द्वेष इष्ट अनिष्ट द्वंद्व विचार ही है। जहां द्वंद्व नहीं है, राग द्वेष नहीं है, प्रिय अप्रिय नहीं है, समत्व बुद्धि है, तो फिर वहां द्वंद्व नहीं होता। तो ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई वही सर्वभूत हिते रता, अहिंसा व्रत में आ जाता। सारे प्राणियों का हित क्या है? सबको सुख चाहिए। आप सबको कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस, लोग बोलते हैं क्योंकि सबको हैप्पी चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और सुख आनंद ही एकमात्र सभी प्राणियों का हित है। और उसे ढकने वाला कौन है? बोले माया, अज्ञान। तो अज्ञान को हटाना ही सभी प्राणियों का हित है। अज्ञान हटा दिया, माया मिटा दी तो सब आनंद स्वरूप बन गया, आनंद सुख। तो इस प्रकार वह सुख जो है वो आनंद स्वरूप हो गया, वही निर्गुण परमात्मा का स्वरूप है। तो उसी में जिसकी नित्य गति है, रति है, सर्वभूत हिते रता। रति है, रमण है, खेल। रति का मतलब तो जो ऐसे है उसके बारे में भगवान ने कहा कि ये तीन साधन जिसमें है सम बुद्धय सर्वभूत हिते रता इंद्रिय ग्राम, ते मामेव प्राप्नुवन्ति। तो उनके लिए कहा कि वह निर्गुण उपासक मुझे ही प्राप्त हुए रहेंगे, होंगे नहीं, हुए रहेंगे निरंतर। प्राप्त करने की बात नहीं, प्राप्त बने रहेंगे, भगवान उसे नित्य उपलब्ध रहेंगे। भगवत स्वरूप होने के कारण वह किसी भी लौकिक कोटि में नहीं आएंगे, सांसारिक कोटि में नहीं। वो महात्मा है, भगवतमय है। तो अब स्पष्ट करते हैं कि यह जो निर्गुण उपासना में किसके लिए कठिनाई है? जो संसारी है, जो देह अभिमानी है,
और संसार में जिसकी सत्यत्व बुद्धि है, शरीर में और संसार में, उसके लिए निर्गुण उपासना अधिक कठिन है, बहुत कठिन। उसके लिए सगुण उपासना सरल है। देहाभिमानी है, संसार में आसक्त, लेकिन जो देहाभिमान से रहित है वही निर्गुण उपासना का अधिकारी है। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे। इस श्लोक को आज पढ़ते हैं, इस पर विचार कल करेंगे। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त यानी निर्गुण, जिसकी बुद्धि सदा निर्गुण में लगी हुई, निर्गुण उपासक, उसके लिए तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन जिसकी बुद्धि संसार में लगी है, देह में लगी है, तो उसे निर्गुण उपासना कष्टदायी है। तो उनके लिए फिर संसारी है, देहासक्त है, उसके लिए सगुण उपासना सरल है। क्योंकि जो संसारी जीव जगत देवी देवता आसक्त है, देहधारी है, और उसमें उसका अहम मम है, उसके लिए निर्गुण गति कठिनाई से प्राप्त होती है। गतिर दुखम, वो निर्गुण गति उससे बन नहीं पाती कोशिश करने से, क्योंकि उसकी अभी संसार आसक्ति, देहासक्ति मिटी नहीं, अहंकार और ममकार हटा नहीं है, तो निर्गुण उपासना नहीं कर पाते हैं। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो सगुण उपासना और उपासक का स्वरूप भगवान ने कहा, उसे हमने विवेक विचार किया। संक्षेप में देख लेते हैं कि सगुण उपासना क्या है और सगुण उपासक कौन है। उपासक के 3 लक्षण बताए और उपासना के 8 लक्षण विशेषण कहे। ये त्वक्षणमनिन्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। एकदम संक्षेप में भगवान ने संपूर्ण निर्गुण उपासना और उपासक का स्वरूप। कौन है निर्गुण उपासक? जिसने इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, जिसकी सारी इंद्रिय और मन समुदाय को भली प्रकार शास्त्र और आचार्य परंपरा के अनुसार संयमन नियमन कर लिया है, और जिसकी बुद्धि द्वंद्व से रहित है, भगवत में है, भगवत बुद्धि जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है। जैसे मीराबाई की बुद्धि, कोई द्वंद्व नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये कहते द्वंद्व रहित बुद्धि। जिसकी भगवत बुद्धि है वही द्वंद्व रहित, तो द्वंद्व चलते रहते। और सर्वभूत हिते रता, यानी अहिंसा व्रत में सभी प्राणियों का हित कल्याण, सबको सुख प्रदान करना, ये सर्वभूत हिते रता। ये 3 उपासक के लक्षण है, ये जिसमें होते हैं वो इस प्रकार निर्गुण उपासना कर सकते, जो परमात्मा निर्गुण अचिंत्य सर्वव्यापी है, जो वाणी का, शब्द का, वाक्य का विषय नहीं है, अनिर्देश, कूटस्थ, जो मायापति है, ध्रुव नित्य शाश्वत है, अचलम जिसमें कोई चलन नहीं, साक्षी में कोई चलन नहीं हो, और जो निराकार है, अव्यक्तम,
इंद्रिय और अंतःकरण वृत्ति का विषय नहीं है। और अक्षरम, जिसका कभी परिवर्तन या विकार नहीं होता, ऐसे निर्गुण निराकार परमेश्वर की जो उपासक इस प्रकार निर्गुण उपासक उपासना करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। पांच मिनट है, किसी साधक को प्रश्न है अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। सोमवार या पूर्णिमा? सोमवार को सुबह 6:16 तक है पूर्णिमा। सोमवार को सुबह 6:16। उसके बाद सोमवार की उदया वाले सोमवार की। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ आपने कहा कूटस्थ यानी माया भ्रांति, हाँ तो जी। ये हमें अभी मतलब कूटस्थ माया नहीं, कूट माया, कूटस्थ कूट माया। मायापति। हाँ हाँ, कूट माया बराबर। हाँ। तो ये कूट यानी माया में रहकर ही हमें अभी तो संसार दिख रहा है, महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, सब भ्रांति नहीं लग रही है, सच्चाई लग रही है। तो ये भ्रांति में रहकर और शास्त्र की बात समझकर मन में रखकर हमें ये माया के अंदर रहकर ही भक्ति और ये सब करना है। देखो ऐसा है ना कि आप वो जब वस्तु दिख रही है जो असत है, झूठी है, जिसको आपने सत्य मान लिया है, तो फिर आपको अपने कूटस्थ स्वरूप का विवेक बनाकर संसार को देखने का प्रयास करना। जैसे वो मैंने शास्त्र कहा पर ना कि श्रद्धा वो रखकर। शास्त्र और आचार्य के अनुसार, यदि आप अपने मैं सच्चिदानंद आत्मा का आलंबन नहीं लोगे तो आप फिर बाजार में, माया की बाजार में घूमते रहो।
इसलिए मैं हूं तो ये सब है, संसार चल रहा है, तो उसका मूल केंद्र बिंदु मैं, सच्चिदानंद आत्मा। हम्म, तो वास्तविक सच्चाई केवल मैं है, क्योंकि वह जरूर है, बाकी उसकी जितनी बातें कहीं सब झूठी है संसार। हम्म, आप आपके बारे में जो भी कुछ सोचते हो कि मैं हेमा हूँ, कांदिवली में रहती हूँ, ये कोटक हूँ, ये हूँ, ये सब झूठी मायावाही बात। हम्म, केवल आपकी मैं हेमा हूँ में, उसमें मैं हूँ, यही एक सत्य है सनातन। बाकी सब झूठा है, माया का पुलिंदा है, उसको आपने सत्य मान लिया। तो बस विवेक ये करना है कि ये मिथ्या है, वो मिथ्या व्यवहार चलता रहेगा, उसे कोई हम्म। बदलने की जरूरत नहीं है। केवल मैं हूँ मुख्य है, वो कूटस्थ। साक्षी दृष्टा बन के। हाँ, साक्षी दर्शावन से मिथ्या व्यवहार, जैसे एक्टर होता है साक्षी बनकर अपना रोल करता है स्टेज के ऊपर, हम्म, लेकिन वो एक्टर मिटता नहीं है, भूलता हम्म। नहीं है। तो यहाँ मैं जो आपने कहा कि रज्जु में सर्प है, वो तो एक भी काल में सर्प है ही नहीं, वो तो मिथ्या है। मगर यहाँ जगत तो एक जागृत अवस्था में है ना, एक काल में तो दिख रहा है, एक काल में है, उसका। लेकिन मिथ्या है, हाँ वो मिथ्या व्यवहार है, है इसीलिए हम परमार्थ लोग तो उसी में। नहीं है। देखो हेमा, हाँ, परमार्थ तो है ही नहीं, व्यवहार हाँ। तो प्रतीति व्यवहार। मिथ्या है। हाँ, हम्म। ये एक बड़ा भ्रम हो जाता है कि है, अरे भाई व्यवहार तो है, प्रतीति है, मिथ्या है। प्रातिभाषिक। हाँ, हम्म। बाकी परमार्थ तो है ही नहीं। सही नहीं। हाँ, लेकिन जब तक आप व्यवहार में है, प्रारब्ध शरीर चल रहा है, तो है, प्रतीति है। प्रतीति तो रहेगी। वो तो जब तक व्यवहार में है, तो परमार्थ तो प्रतीति भी नहीं है ना, परमार्थ में कोई प्रतीति नहीं, परमार्थ में केवल परमात्मा ही। तो ये साक्षी दृष्टा धीरे धीरे वो भाव स्थित कर कर करके हम फिर मैं और ये नाम आकार से अलग हो जाएंगे फिर। हाँ, उसका विवेक हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। फिर हम्म। मैं हूं में स्थिति बन गई, तो फिर ये जो है नाम रूप, ये संसार माया, उससे आप असंग अनासक्त हो गए। फिर ये राग द्वेष और ये फिर हिलचाल नहीं रहेगी, कुछ भी घटनाएं घटेगी तो। नहीं, नहीं हो सकती, द्वंद्व रहित हो जाए। बंद रहित हो जाएंगे। उसी को विवेक वैराग्य कहते हैं ना। हाँ, हाँ। तो ये मतलब साधक को ये साधना ही है कि वो अभी नहीं लग रहा है, मगर फिर भी ये मानना है कि मैं सत्य हूँ और ये बाकी मिथ्या है, और ये एक रोल बजरने का है बस। हाँ, बस ऐसे विवेक पूर्वक अपना रोल करते रहे, है कि मिथ्या है ये विवेक रखे, सत्यत्व बुद्धि रखेंगे तो फिर वो मैं चला जाएगा, हाँ, उलझ जाएंगे उसमें। फिर उसमें सुलझ जाएंगे माया के चक्कर। इसलिए हाँ, विवेक यही रखना है कि मैं सनातन सत्य हूँ, और ये जो सारा नाम रूप संसार माया उपाधि से चल रहा है व्यवहारतः, वो मिथ्या है, और व्यवहार भी मिथ्या है, केवल मैं ही सत्य हूँ। हम्म। हाँ स्वामी जी, ये बार बार सुनने से ही दृढ़ होगा। हाँ, श्रवण मनन करो, श्रवण हम्म। करो, और फिर अपने अभ्यास करो जीवन यस, में। हाँ, केवल श्रवण मनन से नहीं होता, अभ्यास भी आपको करना होगा, जब परिस्थितियां हाँ। संसार में हम्म, जब आप व्यवहार करते हो तब भी। हम्म। जैसे एक्टर है, वो रोल करता है तो करता है ना रोल, कोई उसमें रोल में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्क्रिप्ट में हाँ। कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसको हम्म। पता है कि मैं एक्टर हूँ, और ये रोल आभासित, प्रातिभाषिक, काल्पनिक है, व्यवहार तब है, लेकिन वास्तविक में मैं उससे कोई संबंध नहीं, फिर भी वो रोल हो रहा है, हम्म। तो कलाकार के द्वारा ही हो रहा है। यानी कलाकार परमार्थ सत्य है, और पात्र है वो व्यावहारिक है, आभास हम्म। है। हम्म। ऐसे वो जीव जो तो। आप उपाधि वाला है, वो काल्पनिक है वास्तविक में। हाँ।
मतलब यहाँ कलाकार को वो मिथ्या रोल बजने के लिए बहुत सारे मतलब अभ्यास की आवश्यकता है, तब जाके वो अपना एक रोल भिखारी का वो कर पाता है अच्छे से। वैसे हमें हाँ अभी हाँ भिखारी के रोल से हमें निकल कर वो राजा है वो अपने अंदर दृढ़ करना है। हाँ जी, विवेक उल्टा है। वैराग्य होगा तभी होगा ना। कलाकार को विवेक वैराग्य है तभी तो वो हाँ। अपना पात्र को ठीक से कर पाएगा। यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो फिर उसी में चला जाएगा, पात्र में अपना कलाकार स्वरूप भूल जाएगा। हम्म। अज्ञान उसी को कहते हैं ना। मैं हम्म। कलाकार हूँ, ये अज्ञान हुआ, विवेक वैराग्य नहीं हुआ, तो फिर आप मैं पात्र हूँ उसी में फंस जाएंगे ना। फिर कलाकार जो है चला जाएगा, है फिर भी नहीं दिखेगा, उसी को अज्ञान कहते हैं। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज सभी साधकों को जो उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोषा, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। तो सभी साधक को आज का ओम नमो नारायणाय, आपका दिन भगवतमय हो। सभी को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। नमो का नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। नारायणाय। ओम सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।